कबीर परमेश्वर पंथी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 1 अक्टूबर 2023 रविवार को रामीमाली समाज धर्मशाला उज्जैन में वास्तविक सनातन धर्म तत्वदान संगत एलईडी प्रोजेक्टर पर संपन्न हुआ। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। सदगुरुदेव जी ने श्रद्धालु को बताया कि परमेश्वर सतलोक में रहते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर उन्हें परमात्मा जी का ज्ञान समझाते हैं। मनुष्य जन्म पाकर नहीं रटे हरिराम, जैसे कुआं जल बिना फिर क्या बनवाया काम। जैसे कुआं कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसमें पानी नहीं है तो वह व्यर्थ है। इसी प्रकार मनुष्य भी अगर सत भक्ति नहीं करता है तो अनमोल जीवन इसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है। ऐसा निर्मल ज्ञान परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर तत्व ज्ञान देकर सत भक्ति करवाकर भवसार से पार कराते हैं। उक्त जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने देते हुए बताया कि कबीर परमेश्वर स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में सत्य ज्ञान सुनाकर श्रद्धालुओं को सभी बुराइयों से छुड़ाकर सत भक्ति करवाकर भवसागर से पार करा रहे हैं। कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परम अक्षर ब्रह्म जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमें सुखी करने के लिए और सतलोक जो स्थान हम छोड़कर आए हैं जहाँ हम सुखी रहा करते थे, उसकी खबर बताने के लिए, खबर देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं। सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब जीवात्माओं को भी उत्पन्न किया है, वो ऊपर के लोक में, धूलोक माने तेजो में लोक में, उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, टॉप मोस्ट प्लेस पे, और वहां से गति करके आते हैं और इतनी तेजी से आते हैं जैसे बिजली, विद्युत आके ऊपर आकाशीय बिजली चलती है। और किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। काल ने सभी को भ्रमित कर रखा है। परमेश्वर आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा की भक्ति करके सतलोक चले जाते हैं, 84 लाख योनियों के कष्टों से बच जाते हैं। तो इसी और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन, मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से हंसते खेलते, और टेंशन जैसी तो कोई चीज ही नहीं लग रही है अभी हमें। राहुल विश्वकर्मा, एसबी न्यूज संवाददाता। उज्जैन शहर में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आयोजित हो रहा है रामीनगर में, जो कि यहाँ के जितने भी रामपाल जी महाराज के मतलब भगत हैं वो उनसे चर्चा करेंगे और रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जी भाई साहब, आप जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनसे दिल कब मिला था? संत रामपाल जी महाराज से 2014 में। अच्छा, तो ये सत्संग सुनने से और उनकी ध्यान में देने से आपको क्या मिलता है? तो यहाँ शास्त्रों की साधना बताई जाती है, शास्त्रों के अनुसार साधना बताई जाती है, और यहाँ जो भक्ति मर्यादाएं बताई जाती है उनको फॉलो करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें बताई जाती है शास्त्रों के अनुसार बताई जाती है, शास्त्रों के विरुद्ध। जैसे कि जैसे यहाँ जो भक्ति बताई जाती है ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश जी की, दुर्गा जी की, वो साधना शास्त्रों के अनुसार बताई जाती है। जैसे यहाँ ये नहीं बताया जाता कि आप कर्मकांड करो, ये क्रिया करो या वो क्रिया करो, जो कि अपने शास्त्रों में वर्णित है वही साधना यहाँ बताई जाती है। उसको करने से शारीरिक कष्ट भी हटते हैं, कुछ परेशानियाँ वो भी दूर होती है, मतलब पूर्णतः यहाँ पे सुख ही प्राप्त होता है हर तरह से। जैसे कि हम यहाँ पर आए थे सत्संग में, कार्यक्रम में, जैसे जल नाम लिखा है, इसका जैसे यहाँ हर चीज़ को, अब बहुत सारे लोग हैं जो विरोध भी करते हैं, उनके लिए भी एक बताया जाता है। जैसे इसे हम जल कहते हैं, लेकिन यहाँ जल को जल राम बोला जाता है। चाय में जाओगे आप, वहाँ पे चाय राम बोला जाएगा, बिस्किट को बिस्किट राम बोला जाएगा।
इसके पीछे का क्या है? इसका मेन कारण यह है कि जैसे हर लोग कहते हैं कि आप भगवान को नहीं मानते हो, राम को नहीं मानते हो। परमात्मा कहते हैं कि राम होते हो, जो कि राम जी से पहले भी थे। राम का एक अर्थ होता है, वो राम से भी पहले भी राम थे। तो इस चीज़ में यहाँ इस चीज़ को सम्मान दिया जाता है, लेकिन लोग अपना विरोध करते हैं कि नहीं आप इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन यह इस चीज़ का सम्मान किया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी कुछ इनके इंटरव्यू सुने थे, सनातन जो धर्म है उनके बारे में इतनी अच्छी बातें की, उस विषय में क्या बोलना चाहोगे? मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ सनातन धर्म को लेकर एक सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे मतलब सनातन धर्म से पहले कोई धर्म नहीं था। आज के दौर में जैसे जातिवाद पे हर चीज़ पे हर आदमी चलता है, लेकिन धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। क्योंकि सनातन धर्म से पहले कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म सारे ये अब बाद में। तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर ही बताया जाता है कि हम सनातन धर्म से हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं। ये जो कार्यक्रम आयोजित होता है ये कितने वर्षों से हो रहा है? जो ये उज्जैन में तो दास अभी 2018 में सेवा मिली थी। जब से सेवा में है तो जब से 2018 से पहले से ही ये एक दिवसीय सत्संग और जिला स्तरीय सत्संग होते हैं। अच्छा, इसमें कितने आप प्रमुख हैं यहाँ के? जो प्रमुख तो ऐसे सभी है, लेकिन जो मालिक का आदेश अनुसार जो रहते हैं जिले में हैं, जिले सेवादार हैं। जिले में 2 हमारी यहाँ की उज्जैन की तहसील है, उसमें है। बाकी जो अपनी बाकी तहसील है उज्जैन जिले की जितनी भी सब में सेवादार हैं। बाकी है संगत है हज़ारों की संख्या में उज्जैन में अभी लगभग तो आपके सामने ही है। ऐसे ही अभी हमारी 7 तहसील 8 तहसील और इसलिए भी ऐसे ही वहाँ पर भी सत्संग हुआ, वहाँ पर भी है। चौथा रविवार को होता है यहाँ पर कार्यक्रम? जी, रविवार को होता है और कोई अन्यथा बीच में भी हो जाता है। बीच में भी अगर रहता है तो कोई भगत के या सत्संग बीच में भी हो जाता है, या कहीं रखना होता है तो क्या टाइम रहता है इसका? इसका टाइम रहता है 11 बजे से 2 बजे तक का। सारे लाभ और सबसे बड़ा लाभ हमें मिलता है मोक्ष का मार्ग। जैसे मोक्ष आध्यात्मिक लाइन में हमें मोक्ष ही प्राप्त करना सबसे बड़ी है। मनुष्य जन्म का यही मूल उद्देश्य है कि हमें मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार सब साधना बताते हैं, सब भक्ति बताते हैं। जैसे कि आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कब जानकारी मिली थी, कैसे मिली थी, आपको कैसा क्यों ऐसा लगा कि आप उनसे जुड़ना चाहते? मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 2014 से जानकारी मिल गई थी। तभी से मैं सदगुरुदेव जी से मैं उनके सत्संग पुस्तक सभी पढ़ रहा था, सुन रहा था। और आज हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो सदगुरुदेव जी ने हर शास्त्रों को खोल खोल के बताया है कि भाई हम आज हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम सही साधना, हम सभी देवी देवताओं की सही साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया है कि हम शास्त्र अनुकूल गीता जी, वेद, पुराण सभी के अनुसार हम सब साधना कैसे करें। तो ये वर्णित हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो सदगुरुदेव जी हमें एक एक शास्त्रों को पढ़ाकर हमें सभी का नॉलेज किया और हमने उसको अध्ययन करते हुए हमने सद्भक्ति अपनाई। धन्यवाद। आपका नाम? जैसे आप ये कार्यक्रम आयोजित होता है और संत रामपाल जी महाराज से आप कब से जुड़े? अच्छा, आपको क्या सीखने को मिलता है यहाँ से? हमारे सदगुरुदेव जी सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग कि सत साधना करके हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो भी सांसारिक सुविधा भी हमें मिलती है, जैसे कि सत साधना करने से अभी हम सभी शास्त्र की साधना में क्या उद्देश्य आपका? ठीक।
इस अवसर पर स्थानीय सेवादार अनीता हुकुमचंद दास, जिला सेवादार भक्त किशोर दास, भक्त गोविंद दास, बहन निकिता दासी, तहसील सेवादार भक्त अरविंद दास, भक्त श्याम दास, सत्संग सेवादार भक्त अशोक दास, भक्त ओम दास आदि सैकड़ों श्रद्धालु जन शामिल हुए। उक्त जानकारी उज्जैन से भक्त मुकेश दास केवल द्वारा दी गई।